राइट। अगर आप एआई से पीपीटी बन जाता है, बट वो पीपीटी ये तरीके से नहीं बनता है जो मैंने आपको बताया, ये पूरा चीज, क्योंकि आपको समझो, आपको चाय बनानी है तो उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डालने पड़ेंगे, उसकी कुछ नंबर्स है कि कितना डालना है, तो वो सारी चीज है। आप तब ज्यादा बेटर कर सकते हो जब आपके पास वो नॉलेज है, आपको पता है कि यहाँ पे मुझे क्या पेन डालना है, यहाँ पे क्या चीज मुझे ऐड करना है, जबकि एआई को पता है, बट अभी भी वो रैंडमली करता है, वो इतनी ज्यादा चीज सोचता नहीं है। अगर वो सोचेगा तब, जब आपने उस टाइप का प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, उतनी सारी चीज आप उनको दोगे, तब वो कर सकता है। राइट। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक जैसे आपको अभी पीपीटी में डिजाइनिंग कैसे करना है, मैं आपको एक दिखा देता हूं आपको। सिंपल इनिशियली फर्स्ट पीपीटी में आपको ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करना है, सिंपल एक वर्ड लिखना है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, मैंने पहले एक पीपीटी क्रिएट किया था, बहुत सिंपल बनाया था। मैं आपको सिंपल दिखाता हूं कैसे मैंने बनाया था। सेम चीज को कॉपी पेस्ट करो। आपको उसके बाद जब भी आपको पीपीटी अच्छा कर, पीपीटी उसके बाद चेंज करना है, तब धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाओ, उसको थोड़ा अच्छा बनाओ, जैसे ये वाला मैंने बनाया था। अब ये देखो, ये वाला, इसमें अभी मैंने क्या किया है, अभी देखो इसमें डिजाइनिंग इतना मैंने ज्यादा किया ही नहीं है, इसके अंदर ज्यादा डिजाइनिंग नहीं है। यहाँ पे वर्ड लिख दिया, क्या है कैसा है किस तरीके से, वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना डिटेल डाल दिया, मैं क्या कर रहा हूँ कौन हूँ। सिंपल देखो ये आ गया एक लाइन पे, सिंपल, आई एम हेल्पिंग कोच कंसल्टेंट बिजनेस ओनर एंड ओनर सर्विस प्रोवाइडर इंक्रीज द रेवेन्यू। मैं सिंपल बहुत सब बहुत पहले का है ये। एंड वहां पे मैंने क्या कवर करने वाला हूँ आज, मैंने शॉर्ट में डाल दिया है। आपको क्या करना है, एक यहाँ पे इसको थोड़ा ज्यादा कर देना है। एक पे, एक पेज पे एक रहेगा, सेकंड पेज पे दो रहेंगे, थर्ड पेज पे तीन रहेंगे, फोर्थ पेज पे फोर रहेंगे, फिफ्थ पेज पे पांच, ऐसे करके आपको डाल देना है। वन टाइम वन, एक बार एक ओपन हुआ, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा, ऐसे करके आपका आएगा इसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया, जैसे यहाँ पे नंबर वन पहला टॉपिक है लो टिकट, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन आगे दे दिया था, इसमें इसी पे ही मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया एक ही स्लाइड पे, जब सबसे पहला बनाया था, फर्स्ट पीपीटी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे फिर लो टिकट वर्सेस हाई टिकट, ये दोनों क्या है वो मैंने समझाया वहां पे पूरा, यहाँ पे एक बार बताया। उसके बाद मैं पेन यूज कर रहा था, मैं सारी चीज लिख के बताता कि ये लो टिकट क्या होता है, एग्जांपल देता। एंड फिर वो उनको बता कि लो टिकट का मतलब ये है, अगर आपको 500 रुपए में प्रोडक्ट सेल करो, जहां पे आपको ज्यादा नर्चरिंग नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। हाई टिकट में क्या करना होगा, वो फिर यहाँ पे कस्टमर पर्सोना है, निश और ये सारी चीज फिर आपका ये आ गया, ठीक है। सिंपल डिजाइनिंग, पूरा सिंपल डिजाइनिंग, ठीक है। एंड एंड में मैंने सारी चीज बताया क्या चीज है जो हम कवर किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली मुझे ये क्या है, ये है वो मैंने शॉर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट में। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 299 पे करा के 1-to-1 कॉल बुक करवा रहा था। एंड उसके बाद फिर मैं अपनी हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करता था यहाँ पे। तो ये शॉर्ट पीपीटी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सेम, आपको ज्यादा कोई डिजाइनिंग ऐड नहीं करना है अगर आप इनिशियल लेवल पे शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि डिजाइन सबसे ज्यादा टाइम जाता है डिजाइनिंग के अंदर, एंड उसकी जरूरत कुछ भी नहीं है। इनिशियल लेवल पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। राइट। तो इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आपका एक बार फ्लो सेट हो गया, समझो यहां पे आपका एक बार फ्लो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट गेम क्या है, कन्वर्टेबल पीपीटी में एक ही चीज है, आपका फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो आप, यहाँ पे तो एक बड़ा प्रॉमिस दे रहे हो कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मेटा एड चलाना है, प्रॉफिटेबल मेटा एड कैसे चला सकते हो, वो मैं आपको आज इस सेशन पे बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग टारगेटिंग करते हैं, बहुत सारा टारगेटिंग मिक्स कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसमें से कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली प्रॉफिटेबल एड चला सकते हो। आपने क्या बोला, प्रॉमिस, एक बहुत ज्यादा एक बड़ा प्रॉमिस दे दिया कि आपका इस सेशन पे आप ये चीज कर लोगे। उसके बाद आपको कि आज क्या क्या चीज करेंगे, टारगेटिंग में आपको बताऊंगा, मैं आपको इंटरेस्ट का बताऊंगा, मैं आपको ऑडियंस बताऊंगा, मैं आपको एक कैंपेन चलवा के दिखाऊंगा, मतलब ये सारी चीज। ये क्या हुआ कि आज क्या कवर करने वाले हैं, वो हो गया। तीसरा, आप कौन है, फिर आप बताओ। ऑलरेडी मैंने 10 लाख का एड स्पेंड किया हुआ है, मैंने 50 लाख का एड स्पेंड किया हुआ है, ये आपका जस्ट स्क्रीनशॉट हो गया। एंड एक चीज, जो चीज आप बोल रहे हो ध्यान से समझो, जो चीज यहाँ पे आप बोलोगे, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया हुआ है बट आपके वहां पे दिखे नहीं। आप जो बोलोगे कि आपने ये किया हुआ है, आपने 50 लाख का एड स्पेंड किया हुआ है, वहां पे स्क्रीनशॉट होना चाहिए जहां पे दिखेगा कि हाँ आपने 50 लाख का ये किया हुआ है। सेकंड, आप बोलोगे कि मेरे पास ये इतने स्टूडेंट है, आप वहां पे दिखा दो स्टूडेंट। मतलब जो चीज बोल रहे हो वो चीज वहां पे दिखना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। राइट, वो फोटो दिख जाना चाहिए, आपको फोटो कॉपी पेस्ट कर देना वहां पे, फोटो निकाल के वहां पे ऐड कर देना। तो सबसे पहले यहां पे क्या है, आपको ढूंढना है अपने आप को कि क्या क्या चीज आपने किया हुआ है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या, मतलब वो सारी चीज यहाँ पे आपको दिखा देना है, जो भी चीज है उसके लिए। एंड नंबर फोर, फिर यहाँ पे कंटेंट पे आ जाना है, जहां पे आप उनको दिखाओ प्रैक्टिकल, कुछ ज्यादा कर सकते हो प्रैक्टिकल करके दिखाओ उनको, जहां पे उनका इंटरेस्ट आता है। क्योंकि अगर समझो बोरिंग होगा, अगर आपका इनिशियल पार्ट बोरिंग हो गया, आपका कंटेंट का पार्ट बोरिंग हो गया, तो उस केस में उनका इंटरेस्ट चला गया, तो वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कोई भी पर्सन का इंटरेस्ट चला गया, कन्वर्ट नहीं होगा। सेकंड चीज, आपको उतना सिंपल लेवल पे समझाना है, कोई भी पर्सन समझ जाए। अगर क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बनना है, आपको वेबिनार में कभी प्रोफेशनल नहीं बनना है। आप ऑफर जब दे रहे हो कहीं पे भी, कोई भी जगह पे,
कोई भी जगह पे जा रहे हो, आप जब ऑफर देते हो, वो ऑफर आपका इतना सिंपल होना चाहिए 12 साल का बच्चा समझ जाए, ऐसा सिंपल आपका ऑफर होना चाहिए। उससे आपका, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा तो परचेज करेंगे। अगर आप ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करोगे उससे कुछ नहीं होगा, ज्यादा समझ में आएगा तो वो लोग परचेज करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी वर्डिंग यूज करोगे और जो जिस तरीके से आप ऑफर दोगे, वो उनको समझ में आना चाहिए। कंटेंट मतलब इजीली समझ जाए, उस लेवल का कंटेंट होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब नंबर्स, जो मैंने आपको बताया, नंबर एक होना चाहिए कि नंबर गेम बताओ, कोई एक ऐसा चीज बताओ कि नंबर, कि ये नंबर्स अगर आपको चाहिए या तो ये चाहिए। जैसे एग्जांपल, कुछ डायबिटीज वाले हैं कि डायबिटीज की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो जैसे शुगर लेवल है उसका बताओ कि अगर आपका क्या, अगर आपको ये शुगर लेवल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए 120 शुगर चाहिए आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, आपको शुगर कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा, आपको मतलब ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा, एंड डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये सारी चीज करोगे तभी होगा। दूसरा चीज है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो मेडिसिन लेगा, तो आपका शुगर कम हो जाएगा। मतलब ये आपको कंटिन्यू प्रोसेस है, आपको करते ही रहना पड़ेगा। बट अगर आपको ये सारी चीज नहीं करना है, एंड एक ऐसा तरीका मिल जाए जहां पे आपका शुगर लेवल, ये सारी चीज किए बिना भी आपका शुगर लेवल कम हो सकता है, अगर वो चीज पता चल जाता है, एंड उसके लिए अगर जो डॉक्टर आपको जो चार्ज करता है, आप 6 महीने में इतनी बार जाते हो, इतनी मेडिसिन लेते हो, प्लस आप ये सारी चीज अवॉइड करते हो, तो उसका एक्चुअल में नंबर्स आप देखो कितना आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। मतलब वो सारी चीज उनको जो रियलाइज हो रहा है, जो रियल लाइफ में वो जो फेस कर रहे हैं, वो उनको दिखाना है। राइट, मतलब जो इंडस्ट्री में हो आप, उसके बेस पे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जो इंडस्ट्री में हो उसके बेस पे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको उसके बेस पे करना है। एंड ऑफर, ऑफर का पूरा हमारा हमने सेशन किया लास्ट, तो पूरा ऑफर स्टेकिंग के हिसाब से आपका वहां पे होना चाहिए कि एक एक बोनस उसकी वैल्यू क्या है उसमें दे रहे हो, वो उनको समझना चाहिए। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हाइप क्रिएट करना, कि एक्चुअल में इतनी सारी वैल्यू आपको मिलने वाला है, इतनी सारी चीज आपको मिलेगा। राइट, इसका एक्चुअल में प्राइस टोटल वैल्यू 3 लाख रुपीज है। राइट, अगर आप ये चीज लेने जाओगे कहीं पे भी तो इतना कॉस्ट तो लगेगा ही। तो यहाँ पे नॉर्मल प्राइस हमारा क्या है, ये प्राइस है, अगर हम नॉर्मल प्राइस में भी देंगे तो भी बहुत कम है इसमें। बट आज के लिए एक स्पेशल प्राइस, और हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रीजन, एक दे दो रीजन कि ये रीजन है जिसकी वजह से एंड आपका प्राइस दे रहे हो आप एक बड़ा हाइप क्रिएट करके, एंड एक नया आप हाइप क्रिएट कर रहे हो जहां पे बताओ फर्स्ट 3 लोगों के लिए एक और चीज होगा स्पेशल, जस्ट पहले 3 लोगों के लिए, उसके बाद जो आएगा उसके लिए नहीं होगा। एंड आप उसको कंपेयर कर दो प्राइस को, कि ये प्राइस कितना है, कितना कम प्राइस है जो आप दे रहे हो उनको। तो ये 7 स्टेप है, ये 7 स्टेप है, ये 7 स्टेप पे आपका कोई भी, आपका सेलिंग कुछ भी सेल करने जा रहे हो, मैं आपको सिर्फ वेबिनार का नहीं है, ये 7 स्टेप सिर्फ वेबिनार का नहीं है, ये सेलिंग के 7 स्टेप है। कि जब भी आप कोई सेल करने जा रहे हो, आप पीपीटी बना रहे हो, प्रेजेंटेशन जो आपका होगा, हमें कोई कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशन नहीं देना है। कॉर्पोरेट का जो प्रेजेंटेशन होता है उस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जस्ट वहां पे दिखाने के लिए होता है, जबकि ये सेल्स करने के लिए होता है। ये प्रेजेंटेशन ओनली फॉर सेलिंग के लिए होता है, कि लोगों का हाइप क्रिएट हो एंड वहां पे बताए। एंड यहाँ पे तीसरा नंबर है, यहाँ पे स्टोरी है वो पेन, पेन से प्लेजर तक की स्टोरी होनी चाहिए। पेन, कि आपने क्या पेन किया, आपके पास क्या पेन था क्या। और यहाँ पे वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा आपका स्टोरी शेयर होती है, स्टोरी आपको दिखानी है, बतानी है। जितनी ज्यादा आप स्टोरी दे सकते हो, बता सकते हो, लोग स्टोरी से कनेक्ट होते हैं। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सेल कर रहे हो स्टोरी चाहिए।